दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसी असभ्य टिप्पणी कर दी जिससे बवाल मच गया। खड़गे ने डिप्टी स्पीकर हरिवंश की ओर बात करते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिस पर भारतीय जनता पार्टी भड़क गई। भारतीय जनता पार्टी ने सदन में हंगामा करते हुए माफी की मांग की। इसके बाद खड़गे जी ने डिप्टी स्पीकर से माफी मांग ली। राज्यसभा में नई शिक्षा नीति पर चर्चा हो रही थी। डिप्टी स्पीकर ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को बोलने के लिए मौका दिया। तभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीच में ही खड़े हो गए। डिप्टी स्पीकर ने खड़गे से कहा कि आपको सुबह बोलने का मौका दिया गया था, आपको सुबह बोलने के लिए कहा गया था। खड़गे ने कहा कि सुबह शिक्षा मंत्री जी नहीं आए थे। जब स्पीकर ने खड़गे जी को बैठने के लिए कहा तो खड़गे जी भड़क उठे। खड़गे जी ने डिप्टी स्पीकर हरिवंश की ओर बोलते हुए कहा कि यहाँ पर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, यहाँ पर तानाशाही चल रही है, क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे की इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा कर दिया। जेपी नड्डा ने उनके इस बयान की निंदा की, उनके इस बयान की आलोचना की। नड्डा ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी तजुर्बेकार हैं, उन्होंने लंबे समय तक संसदीय कार्यप्रणाली को देखा है, उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, वह निश्चित रूप से निंदनीय है। बाद में खड़गे जी ने डिप्टी स्पीकर से माफ़ी मांग ली। खड़गे ने कहा कि उप सभापति जी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने ये शब्द आपके लिए नहीं बोले थे। मेरे कहने का अर्थ था कि हम सरकार की पॉलिसी को ठोकेंगे। दोस्तों, हो सकता है कि कांग्रेस की राजनीति को करीब से देखने और कांग्रेस का समर्थन करने वाले पत्रकार किसी भी रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को डिफेंड करें। हो सकता है कि ऐसे पत्रकार इफ एंड बट लगाकर खड़गे जी की टिप्पणी को बड़ी बात न माने। गलत बात तो चाहे कांग्रेस के नेता की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता की हो, गलत बात निश्चित रूप से गलत ही रहेगी और गलत ही है। उसका किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस के इतने बड़े लीडर को ठोकने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। यह तो आपको पता ही है कि ठोकने वाली भाषा का इस्तेमाल किस पार्टी के नेता करते हैं। अगर खड़गे जी भी इसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो खड़गे जी में और दूसरे दल के नेताओं में क्या फ़र्क रह जाएगा। दोस्तों, सवाल यह है कि हमारी राजनीति में ठोकने वाली भाषा का इस्तेमाल क्यों बढ़ता जा रहा है। दरअसल इस दौर में राजनीति सेवा का माध्यम नहीं बल्कि ठसक दिखाने का माध्यम बन गई है। इस दौर की राजनीति राजनेताओं के अहंकार को और पुष्ट करने का काम करती है। इस दौर की राजनीति राजनेताओं के अहंकार को और बढ़ाने का काम करती है। जब अहंकार से युक्त राजनीति होगी तो उस राजनीति का असर भी इस व्यवस्था पर पड़ेगा, यानी राजनीति में ही किसी न किसी रूप से राजनेताओं का अहंकार दिखाई देगा। यह अहंकार राजनीति को पवित्र नहीं बनाता है, पवित्र नहीं करता है, बल्कि दूषित करता है। हालांकि नई पीढ़ी के राजनेताओं पर यह बात ज़्यादा लागू होती है। खड़गे जी ने एक लंबा समय राजनीति में बिताया है। उन्होंने कैसे इस भाषा का इस्तेमाल किया, यह समझ से परे है। लेकिन इस मामले में एक अच्छी बात यह हुई कि खड़गे जी ने
माफ़ी मांग ली। बड़े नेता का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जब उसे यह महसूस हो कि मुझसे कुछ गलत हो गया है या मैंने कोई गलत टिप्पणी कर दी है, गलत वक्तव्य दे दिया है, तो माफ़ी निश्चित रूप से मांग लेनी चाहिए। खड़गे जी ने भी ऐसा ही किया और अपनी टिप्पणी के बाद माफ़ी मांग ली। बाद में खड़गे जी द्वारा माफ़ी मांगने की जेपी नड्डा ने भी तारीफ की, जेपी नड्डा ने भी प्रशंसा की। राजनीति में यही शालीनता होनी चाहिए। निश्चित रूप से मुद्दों पर आधारित विरोध होना चाहिए। लोकतंत्र में मुद्दों पर आधारित असहमति होनी चाहिए, लेकिन सभ्य तरीके से। आज इतना ही। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। बहरहाल आज इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।